यह ऐतिहासिक तस्वीर देखिए, यह ऐतिहासिक तस्वीर भारत की राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी जो देश में आज़ादी के समय बनी थी, आज़ादी से पहले बनी थी, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी जब देश आज़ाद हुआ था। और मैं सच बता रहा हूं, बाबा साहब कांग्रेस से ही तो लड़ रहे थे। तमाम बहुजन समाज के बड़े नेता ने कांग्रेस से लड़ाई लड़ी क्योंकि वो चाहते थे कि इस देश में डाइवर्सिटी आए। 1977 में भी कांग्रेस से लड़ाई हुई, 92 में भी कांग्रेस से लड़ाई हुई। और सोचिए, वो कांग्रेस अब बदलने के लिए मजबूर हो गई है और हो सकता है कि पहली बार कांग्रेस को एक दलित अध्यक्ष मिल जाए। नाम है उनका मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक के गुलबर्गा से आते हैं। संसद में उन्होंने कहा था कि हम सब मूल निवासी हैं और यहाँ कौन बैठा है विदेशी, उनका डीएनए की जांच हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं पिछले 5 साल से आप लोग को कह रहा हूं कि जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे, सोशल जस्टिस की लड़ाई और तेज होगी, बहुजनों की भागीदारी पर बात होगी। अब तो राजनीतिक दलों में भी बात हो रही है। कांग्रेस को पता चल गया है कि सवर्ण उनके साथ नहीं है, दलित उनके साथ आ सकते हैं, मुसलमान उनके साथ आ सकते हैं, OBC उनके साथ आ सकते हैं, आदिवासी उनके साथ आ सकते हैं, लेकिन इनको भागीदारी देनी पड़ेगी। और इसी छटपटाहट में G23 नाम बना के आनंद शर्मा हो, चाहे मनीष तिवारी हो, चाहे तमाम सवर्ण नेता जो हैं वो कांग्रेस से अलग हो रहे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। लेकिन सोचिए, बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जब एक OBC ने इनकार कर दिया, जो कि मुख्यमंत्री हैं गहलोत साहब, तो कांग्रेस के पास अब एक ही तुरुप का पत्ता बचा है। दिग्विजय सिंह, शशि थरूर दोनों सवर्ण हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन किया है और मुझे नहीं लगता है कि कोई मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ खड़ा होगा। पंजाब में चन्नी शेड्यूल कास्ट का CM बनाया गया था, बड़ा दांव खेला था, लेकिन बड़ी इनकम्बेंसी थी। एक बात तो तय है कि कांग्रेस को अब लग गया है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। लेकिन विडंबना देखिए, एक तरफ जहां मोदी जी अपने आप को पिछड़ा क्लेम करते हैं, बिहार जैसे राज्य में 2 पिछड़ा डिप्टी CM बनाते हैं। मोदी जी, अमित शाह ने कहा इंदौर में कि हम शिवराज सिंह चौहान को नहीं हटा सकते, कि दौर वो था, याद कीजिए 90 के दशक तक, राज्य कोई हो, पार्टी कोई हो, ब्राह्मण नेतृत्व भी आगे आता था, सवर्ण ही मुख्यमंत्री बनता था। लेकिन अब वो दौर बदल रहा है और बगैर SC ST OBC माइनॉरिटी को किसी पार्टी का काम चलने वाला नहीं है। लेकिन सवाल वही है कि अभी भी SC ST के लोग सिर्फ रिजर्व सीट पर ही चुनाव क्यों लड़ते हैं। आज कांग्रेस के पास 2 CM हैं। छत्तीसगढ़ में CM है उनका भूपेश बघेल, OBC से आते हैं। गहलोत साहब भी OBC से आते हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट बनने जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, बात इससे भी नहीं बनेगी। मैं तमाम कांग्रेस के सवर्ण नेताओं को जानता हूं जो अपने आइडियोलॉजी पर कायम हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुजन नेताओं को आंख में आंख डालकर बात करनी पड़ेगी। लेकिन क्रेडिट तो आपको बहुजनों को देना पड़ेगा, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे मान्यवर कांशीराम साहब हो, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे करुणानिधि हो, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो। सोचिए, अगर BSP नहीं बनती तो लोग SC ST पर अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। सोचिए, जो 4 बार का MP बनता था, SC ST OBC के लोगों को दोबारा रिपीट नहीं किया जाता था कि वो नेता बन जाएगा। लेकिन अब वो दौर खत्म हो रहा है। जिसकी जितनी भागीदारी, हिस्से, जिसकी जितनी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कौन कहते थे? मान्यवर कांशीराम साहब। तो देश की राजनीति बदल रही है, लेकिन बस बदलाव और करना पड़ेगा। सिर्फ नेताओं से आपका खाना पूर्ति खत्म नहीं होगा, नेताओं को तो बना दिया जाएगा। सवाल है कि जो मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि वोट से लेंगे CM PM और आरक्षण से लेंगे SP DM, इस पर काम करना होगा। और इस पर काम किया स्टालिन ने। नीट में आपको आरक्षण मिल गया, आप 4000 से 10,000 डॉक्टर बनेंगे। वकीलों में आपको रिजर्वेशन चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम खत्म करना पड़ेगा ताकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आपके जज हों। इस देश के 90% लोगों को गरीब, लाचार, बेबस रख के आप एक बेहतर मुल्क नहीं बना सकते हैं। और ये बात तो मान लीजिए, मान्यवर कांशीराम साहब जब आए थे तो बहुजन आंदोलन सवाब पर था, बहुजन राजनीति सवाब पर था। कर्पूरी ठाकुर थे, लालू यादव थे, शिबू सोरेन थे, करुणानिधि थे। आज स्थिति खराब हुई है, लेकिन जनता जागरूक हुई है। मैंने एक बार शरद जी को कहा था, बहुत पहले मेरी जब पहली मुलाकात शरद जी से हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूं जिसकी नियति हार है।
मैंने कहा कि ठीक है सर। उन्होंने कहा कि हमारी जनता सोई हुई है, जब मुट्ठी भर नेता जगे हुए थे, अब उल्टा है, अब जनता जगी हुई है, नेता सो रहे। सोचिए, बहुजन नेता फरसा लहरा रहे हैं, ए टू जेड कर रहे हैं, और सवर्ण पार्टी वाली नेता दलित पिछड़ा आदिवासी को अध्यक्ष बना रहे हैं, आरजेडी जगता बाबू को बनाते हैं। आपको लगता है सवर्ण आरजेडी को वोट करेगा? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सवर्ण नेता जब किसी गैर सवर्ण पार्टी में जाता है तो वो अकेला जाता है, लेकिन गैर सवर्ण नेता जब किसी पार्टी में जाता है तो वो अपने जमात को ले जाता है। ये है बहुजनों की ताकत। और राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन भी कोट करूंगा कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी, ममता या नवीन पटनायक ये बड़े पार्टी नहीं है, बड़ी जनाधार वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या ही कम है। ये पैसे वालों की पार्टी है। इस देश में जनाधार वाली पार्टी सपा है, बसपा है, आरजेडी है, जेएमएम है, डीएमके है, जो बहुजनों वाली पार्टी है, क्योंकि संख्या उनकी है। सोचिए, बाबा साहब ने कभी सपना देखा था कि राजा रानी अब पेट से नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा, और वो दौर आ रहा है। इस देश में अगला चुनाव देखिएगा 2024 का, मंडल वर्सेस कमंडल होगा, और ओबीसी से का नेता नीतीश कुमार हो, चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे करुणानिधि हो, मुझसे लिखवा लीजिए, इस देश को पहला ओबीसी, ताकतवर ओबीसी प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है, या शेड्यूल कास्ट प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। वो मायावती भी हो सकती हैं, वो नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, वो स्टालिन भी हो सकता है, लेकिन होगा वो कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी ही या माइनॉरिटी ही। लिखवा लीजिए। एकदम जिस तरह की रणनीति बन रही है, और बीजेपी के पास अब कोई चारा नहीं है। छटपटाहट में भी बीजेपी हर जगह एससी, एसटी, ओबीसी को आगे करेगी। लिख लीजिए, अब सवर्ण लीडरशिप का दौर जा रहा है। अब हर जगह पार्टी कोई हो, दलित, पिछड़ा, आदिवासी को मौका देना पड़ेगा। और अल्पसंख्यक समाज की बात है तो मैं फिर कह रहा हूं, अगर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियों ने अल्पसंख्यक समाज को अपने साथ नहीं रखा तो उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा ओबीसी, चाहे वो गहलोत हो, भूपेश बघेल हो, ओबीसी को सेंटर में रखना पड़ेगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है। और उसमें ऐसे नेताओं को लाना पड़ेगा जो जनाधार वाले हों और जो सोशल सिस्टम को समझते हों, सोशल जस्टिस को समझते हों। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है कांग्रेस में। और एक बात तो जान लीजिए कि इस समय में बार बार वही कहता हूं, इस देश का वोटिंग पैटर्न समझ लीजिए। शेड्यूल कास्ट भी मुसलमान की पार्टी को वोट नहीं करता है जब तक गठबंधन न हो, पिछड़ा भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी को वोट नहीं देता है जब तक गठबंधन न हो, सवर्ण भी पिछड़ों के दलों को वोट नहीं करता है जब तक गठबंधन न हो। लेकिन इस देश में मुसलमान बीजेपी के अलावा सबको वोट करता है। इस देश का दलित बीजेपी को भी वोट करता है, सबको वोट करता है, पिछड़ा भी सबको वोट करता है। लेकिन सवर्ण समाज के लोग पहले कांग्रेस को वोट करते थे, अब वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट करते हैं। आप हमसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, यही फैक्ट है। और इसी के आधार पर बीजेपी अपनी राजनीति तय कर रही। बस फर्क इतना है कि वोट बहुजनों का लेती है, और मलाईदार पद, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर एनएसए, बड़े बड़े पदों पर बता रहा हूँ। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? डोभाल साहब। सीडीएस कौन है? सवर्ण समाज के लोग हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री टॉप रैंक के कौन? रक्षा मंत्री कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? रेल मंत्री कौन है? जो बड़े मलाईदार पद है। और उसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी को जो देते हैं वो भागीदारी, उसमें वो लोग हैं जिनकी पूरी नरेसिंग संघ से हुई है। तो बहुजनों को उन नेताओं को चुनना पड़ेगा जो सड़कों से निकला हो, जो सोशल जस्टिस को समझता हो, और जिसको बहुजन आइडियोलॉजी पता हो, मतलब फूले पेरियार अंबेडकर को जिसने जिया हो, जिस कर्पूरी ठाकुर को मानता हो, जो लालू यादव जैसा हो, जो स्टालिन जैसा हो, करुणानिधि जैसा हो, और जो बहुजनों के हक अधिकार को सुरक्षित रखे, जो मायावती जैसा हो, जो मुलायम सिंह यादव जैसा हो। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को भी काम करना है, हेमंत सोरेन को काम करना है, लेकिन स्टालिन ने प्रूफ किया है। तो मैं फिर कह रहा हूं, दौर आ रहा है जब 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, मैं लिख दे रहा हूं। रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, मैं लिख दे रहा हूं। मान्यवर कांसी राम साहब की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। लोकतंत्र की चक्की बहुत धीमी पिसती है, लेकिन पिसती जरूर है। बस ज़रूरत है इस देश में रिजर्वेशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करवाने का। जिस दिन इस देश में वकील, सोचिए पहले वकील, जज कम होते थे, तो मैं फिर कह रहा हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे
कांग्रेस की मजबूरी है और अब इस देश की मजबूरी होगी, हर पार्टी की मजबूरी होगी कि वो बहुजन नेताओं को आगे करे। अब बहुजन नेता कब समझेंगे कि वो अपने आइडियोलॉजी पर आगे आए। एक बात तो तय है कि इस देश में SC ST OBC तमाम दलों को वोट करते हैं, लेकिन सवर्ण समाज के लोग ज़्यादातर धार्मिक वजहों से और मुसलमान टाइट के नाम पर और आरक्षण खत्म हो, बीजेपी उनकी कैडर बेस्ड पार्टी और बीजेपी उनके लिए काम भी करती है। संविधान से परे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन देती है, बड़े बड़े पदों पर, चाहे NSA हो, चाहे बड़े बड़े मंत्रालय हो, चाहे तमाम ऐसे जगहों पर उनको अपॉइंट करती है। तो जो गाय पालेगा वो दूध खाएगा। इसमें गलती SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं की है कि वो जब पदों पर जाते हैं तो अपने आइडियोलॉजी को भूल जाते हैं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन और कहूँगा, कहाँ गलती हुई है बहुजनों से। नेहरू ने इंदिरा को संसद नहीं भेजा, नेहरू ने इंदिरा को आइडियोलॉजी समझाया, लेकिन हमारे नेता बच्चों को पहले संसद भेजते हैं और जब तक वो आइडियोलॉजी समझते हैं सत्ता उनके हाथ से निकल जाती है। तो राजनीतिक सत्ता आपकी तभी बनी रहेगी जब आप अपने विचारधारा पर बने रहेंगे, और ये बीजेपी बेहतर जानती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस को बदल देंगे? क्या बहुजनों का अधिकार, बहुजनों की लीडरशिप कांग्रेस पर काबिज होगा? मैं फिर कह रहा हूँ, सोनिया गांधी को आप जातिवाद से अलग रख सकते हैं, क्योंकि वो विदेश में पली बढ़ी हैं, विदेश में पैदा हुई हैं, उनकी पूरी नैरेसिंग विदेश में है, और इसीलिए राहुल प्रियंका पर जातिवाद का ज़्यादा असर नहीं दिखता है। मैं व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद ये बात कह रहा हूँ। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।